Hello everyone, welcome back to my channel. Today we're gonna talk about दिव्या भारती दिव्या भारती दिव्या भारती दिव्या भारती अगर वो मर नहीं जाते हाँ तो सबका वो फेल कर देते। सिर्फ 19 साल और उस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस जितनी कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते। एक लड़की जो बॉलीवुड की नेक्स्ट सुपरस्टार थी, लेकिन एक रात, एक बालकनी और फिर सिर्फ खामोशी। ये कहानी है दिव्या भारती की, जिसकी जिंदगी जितनी चमकदार थी उतनी ही उसकी मौत राज भरी। दिव्या भारती का जन्म 25 फेब 1974 मुंबई में हुआ। मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल अपब्रिंगिंग, लेकिन एक चीज अलग थी, कॉन्फिडेंस। एकेडमिकली एवरेज, लेकिन लुक्स, स्क्रीन प्रेजेंस और बोल्ड पर्सनालिटी। कैमरा उससे प्यार करता था। शी completed द 9th स्टैंडर्ड बिफोर pursuing एन करियर इन एक्टिंग। इन 1988, दिव्या भारती, जो अभी सिर्फ 16 साल की थी, was signed by filmmaker नंदू तोलानी for a film project. इनिशियली वो बॉलीवुड में अपना डेब्यू गुनाहों का देवता से करने वाली थी, but her role was later cancelled and she was replaced by संगीता बिजलानी। फिर ऐसे उनको एक और मूवी के लिए कास्ट किया जा रहा था, अपोजिट गोविंदा, जो गोविंदा के ब्रदर कीर्ति कुमार बना रहे थे, राधा का संगम। लेकिन कुछ इश्यूज और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कीर्ति कुमार्स पोसेसिवनेस टुवर्ड्स दिव्या, शी वॉज रिप्लेस्ड बाय जूही चावला। फिल्म्स डिले होने की वजह से और बॉलीवुड से रिस्पेक्ट नहीं मिलने के रीज़न से दिव्या ने वो डिसीजन लिया जो उसकी ज़िंदगी बदल दिया, साउथ इंडिया सिनेमा। दिव्या का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था, until डी Ramayadu, a Telugu film producer, offered her a leading role in the film Bobbly Raja, opposite his son दग्गुबती वेंकटेश। ये फिल्म एक कमर्शियल हिट साबित होती है और दिव्या के ऑफिशियल स्क्रीन डेब्यू। उसके बाद उन्होंने तमिल सिनेमा में भी अपना स्क्रीन प्रेजेंस दिया, बैक टू बैक हिट्स विद राउडी अलूडू एंड असेंबली राउडी, अपोजिट एक्टर्स चिरंजीवी एंड मोहन बाबू रिस्पेक्टिवली। सिर्फ 16 साल की एज में टॉप हीरोइन, मैसिव फैन फॉलोइंग, मीडिया निक नेम्ड हर एज लेडी अमिताभ। साउथ ने उसे रिस्पेक्ट दिया जो बॉलीवुड ने पहले डिनाई किया था। Following her success in Telugu films, Bharti attracted the attention of leading Hindi cinema directors. दिव्या भारती ने अपना बॉलीवुड फिल्म डेब्यू करा विद राजीव राय's विश्वात्मा, alongside सनी देओल, नसरुद्दीन शाह एंड चंकी पांडे। फिल्म कमर्शियल एंड क्रिटिकल सक्सेस बनती है। पॉपुलर टाइटल ट्रैक फ्रॉम विश्वात्मा सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है और दिव्या के सक्सेस से जोड़ा गया। 1992 में डेविड धवन की रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी अंधे हो जो दिखता नहीं है। बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? शोला और शबनम रिलीज हो, यह फिल्म वॉज अ बॉक्स ऑफिस हिट। ये भारती के लाइफ की फर्स्ट हिट मूवी थी इन हिंदी सिनेमा। 1992 से 93 तक दिव्या का गोल्डन फेज था। 1992 में आई उनके अनदर ब्लॉकबस्टर एंड डेब्यू फिल्म ऑफ शाहरुख खान, दीवाना। दीवाना के लिए दिव्या वॉन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर। सेम ईयर दिव्या की मूवीज लाइक जान से प्यारा, गीत, दुश्मन जमाना और बलवान, जिसे सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड डेब्यू करा था, आई। दिव्या वही तेलुगु और तमिल सिनेमा में भी काम कर रही थी। यह 1990 से 1992 तक उन्होंने टोटल 21 फिल्म में काम करा। Her final film released during her lifetime was क्षत्रिय, released on 26 मार्च 1993। उनके डेथ के कुछ मंथ बाद आई रंग एंड शतरंज, दोनों को मॉडरेट सक्सेस मिली। तेलुगु फिल्म्स थोली मुद्दू भी हाफ कंप्लीट हो गई थी, रेस्ट वाज डन बाय हर बॉडी डबल रामभा। दिव्या के डेथ के बाद सेवरल फिल्म प्रोजेक्ट्स इन विच शी हैड बीन कास्टेड वे कंप्लीटेड बाय अदर एक्ट्रेसेस। मोहरा, कर्तव्य, विजयपथ, दिलवाले, आंदोलन और लाडला जैसे कई मूवीज के लिए शी वॉज कास्टेड। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन के रोल के लिए आदित्य चोपड़ा की फर्स्ट चॉइस वॉज दिव्या भारती। उनकी कुछ मूवीज थी विच शी साइंड बिफोर हर डेथ जो कभी बनी नहीं।
सक्सेस के पीछे दिव्या स्लीपलेस थी, इमोशनली अनस्टेबल और इंडस्ट्री प्रेशर से घबराई हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्कोहल कंजम्पशन से उनके मूड स्विंग्स को और ट्रिगर किया। दिव्या बहुत कम लोगों पर ट्रस्ट करती थी और उन्हीं दिनों उनकी लाइफ में आए साजिद नडियाडवाला। तो दिव्या को गोविंद इंट्रोड्यूस कराया साजिद से। तो उसी दिन उसने पूछा मेरे को, मम्मी साजिद कैसे लगा आपको? मैंने बोला अच्छा है। तो कुछ टाइम के बाद उसने बोला कि मैं साजिद से शादी कर सकती हूँ। मैंने बोला डैडी को पूछो। तो डैडी वॉज अगेंस्ट, उनके अपने ख्यालात थे, तो मना किया था। यह 1992 सिर्फ 18 इयर्स की एज में दिव्या ने साजिद नडियाडवाला से सीक्रेटली निकाह किया। फैमिली को लेट पता चला, करियर पीक पर था। र्यूमर्स ये भी है कि शी वॉज कन्वर्टेड टू इस्लाम। शादी के बाद फ्रेंड सर्कल लिमिटेड हो गए, फैमिली से डिस्टेंस और आइसोलेशन बढ़ने लगी। क्वेश्चन ये कि इतने हेक्टिक शेड्यूल, कम एज और करियर के पीक पर होने के बाद भी क्या दिव्या रेडी थी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए? तुलसी अपार्टमेंट, वर्सोवा, मुंबई। 5th फ्लोर बालकनी। रात के करीब 11 बजे दिव्या बालकनी से गिर गई। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्सीडेंटल फॉल ड्यू टू अल्कोहल ओवरडोज। केस जल्दी बंद कर दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बालकनी रेलिंग हाइट क्वेश्चनेबल। विटनेस स्टेटमेंट्स चेंज होते रहे, जैसे कि उनके घर पे वो टाइम में फैशन डिज़ाइनर नीता लुल्ला एंड नीता's हस्बैंड श्याम लुल्ला भी प्रेजेंट थे और उनकी मेड अमृता भी थी। कुछ 1 मंथ बाद अमृता जी की भी डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक। अल्कोहल रिपोर्ट पर कंफ्यूजन, नो सुसाइड नोट। साजिद नडियाडवाला उस वक्त प्रेजेंट नहीं थे, रिकंस्ट्रक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ था। दिव्या भारती के डेथ के बाद बहुत से एलिगेशंस, थ्योरी पब्लिक के साइड से आई। दिव्या के पास मल्टीपल साइन फिल्म्स थी, शी वॉज द लीडिंग एक्ट्रेसेस ऑफ हर टाइम। करोड़्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव थे, इंश्योरेंस क्लॉसेस रिपोर्टेडली प्रेजेंट थे। उसकी डेथ के बाद प्रोजेक्ट्स दूसरी एक्ट्रेसेस को मिल गए, प्रोडक्शंस डिले का इशू खत्म हुआ, फाइनेंशियल लॉस अवॉइड हुए, ट्रांसपेरेंसी कभी नहीं मिली। नॉर्मली बॉलीवुड में अगर किसी के साथ ऐसा होता है, इमोशनल ट्रिब्यूट्स देते हैं, इंटरव्यूज़ में एड्रेस करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती है। दिव्या के केस में डीप इन्वेस्टिगेशन फिल्म्स नहीं, इनसाइडर्स ओपनली नहीं बोले, मीडिया ने फॉलो अप छोड़ दिया, सिर्फ एक मैसेज, मूव ऑन। साइलेंस भी कभी कभी सच होता है। Alcohol or balance loss problem, too many inconsistency. इमोशनल प्रेशर या आइसोलेशन के वजह से प्रॉब्लम, नो सुसाइड नोट, फैमिली स्ट्रांगली डिनाइज। प्योर स्पेकुलेशन एंड एलिगेशंस। फर्स्ट, पुश्ड और फोर्स्ड फॉल। सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। थर्ड, पावरफुल साइलेंस, नो प्रूफ, no closure. Witnessed disappeared, evidence lost with time, powerful people moved on, public attention faded, no social media। आज के टाइम के जैसा there's no one to question, ना फैमिली ना साजिद या उनके घर पे वो टाइम जो प्रेजेंट थे। किसी का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कभी बाहर नहीं आया। सच तभी निकलता है जब किसी को बोलने का डर ना हो। जी फिल्मों का अनुभव कैसा रहा? But it would be fun. I hated studies. I was very bad at studies. To get away from that, I thought films would be a little better. I mean, कुछ ज़्यादा करने को नहीं होगा. Outdoor trips and ये and वो. दिव्या भारती सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक सिस्टम की कहानी थी। शायद वो एक्सीडेंट था, शायद नहीं, पर एक बात पक्की है, दिव्या भारती वॉज नॉट फिनिश्ड, शी वॉज फॉरगेटन टू फास्ट। और जब तक सवाल जिंदा है, दिव्या भारती भी जिंदा रहेगी। आप क्या मानते हो, एक्सीडेंट, सुसाइड या कुछ और जो इंडस्ट्री में हमेशा छुपाया गया?
कमेंट योर थॉट ऑन दिस। मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, share and subscribe to my channel. Bye bye. Take care.